हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? कौन सी बात गलत है इसमें? ठीक है, इसमें कौन सी बात गलत है? तो सेलाइन वाटर स्लोज डाउन रस्टिंग। ठीक है, क्या सेलाइन वाटर जो है रस्टिंग को क्या कर देता है? रस्टिंग की प्रोसेस को स्लो कर देता है क्या? नहीं। सेलाइन वाटर में क्या है? पानी है और नमक है और मॉइस्चर तो ऑब्वियसली होगा। मॉइस्चर से रस्टिंग स्लो नहीं होती है, रस्टिंग फास्ट हो जाती है। तो पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इसका मतलब बाकी स्टेटमेंट क्या है? सही है। चेक कर लेते हैं। इन डेनियल सेल इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन आर डबल्ड देन द ईएम ऑफ सेल इज कांस्टेंट। बिल्कुल सही बात है। डेनियल सेल में देखो यार, डेनियल सेल का फॉर्मूला क्या है? डेनियल सेल जो है एक वोल्टिक सेल का ही एक टाइप है। ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है भाई? ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 log concentration of Zn2 प्लस डिवाइड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है भाई अपने पास में, क्योंकि सेल जो होता है वो होता है Zn प्लस Cu2 प्लस। ये देता है आपको Zn2 प्लस प्लस Cu, है ना? तो प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन डिवाइड बाई रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन। तो ये तो फॉर्मूला हो गया अपने पास। इस सवाल में क्या कह रहा है? अगर कंसेंट्रेशन डबल कर दी जाए तो ईएम ऑफ द सेल कांस्टेंट ही रहेगा। क्या डबल कर दो इसको, कंसेंट्रेशन को? अगर इसको 2 से गुना कर दिया और इसको भी 2 से गुना कर दिया तो क्या वैल्यू कोई चेंज आएगी? क्यों नहीं आएगी? क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो जो जैसी शुरुआत में वैल्यू थी वैसी की वैसी है। इसका मतलब डबल करने पर वैल्यू चेंज नहीं होती है। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट सही है। अगला स्टेटमेंट पढ़ो। ईएमएफ ऑफ सेल इज ए इंटेंसिव क्वांटिटी। बिल्कुल सही बात है, ईएमएफ इंटेंसिव क्वांटिटी है। वेयर एज द फ्री एनर्जी चेंज इज द एक्सटेंसिव क्वांटिटी। ठीक है, इस तरह के अपने न्यूमेरिकल भी करते हैं हम इस पे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट रिमेन्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम द रस्टिंग इवन इफ क्रैक इज डेवलप्ड। है ना? गैल्वेनाइजेशन एक सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन है आयरन को जो है रस्टिंग से बचाने के लिए। उसके ऊपर जिंक की एक लेयर चढ़ा दी जाती है जिसको गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। जिंक की लेयर जब आयरन के ऊपर चढ़ा दी जाए उसको क्या कहा जाता है भाई? उसको कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। और उससे क्या होता है कि उसकी जो लोहे पे जो जंग लगता है उसकी प्रोसेस क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है, या फिर उसको प्रोटेक्ट कर देता है। तो बिल्कुल गैल्वेनाइजेशन जो सीट होती है रिमेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग इवन इफ क्रैक इज डेवलप। क्योंकि क्रैक डेवलप होने पर भी उसको उसको क्या करता है? सपोर्ट करता है। क्योंकि जैसे रस्टिंग होने लगेगी, ऑक्सीडेशन होने लगेगा, तो उसके ऑक्सीडेशन से पहले जिंक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो आयरन बचा रहेगा। इसका मतलब ये वाली बात भी जो है वो सही है। तो गलत बात क्या होगी? पहली वाली बात गलत है। और इस सवाल को सोल्व करने के लिए आपको ऑफ कोर्स रस्टिंग के बारे में, कोरोजन के बारे में पता होना चाहिए। कोरोजन या रस्टिंग के बारे में पता होना चाहिए। और आपको इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो ऐसे लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सो द आंसर इज ऑप्शन ए। होप यू गॉट इट। थैंक यू।